यूपी सरकार ने नौकरियां देने का रिकॉर्ड बना दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 सालों में 4 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड यूपी सरकार ने बनाया है। कोविड काल में भी यूपी में भर्तियां नहीं रुकी। सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। तो कोर्ट ने भी यूपी की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की है। यूपी सरकार ने प्रदेश में नौकरियां देने का रिकॉर्ड बना दिया है। सीएम योगी के 4 साल के कार्यकाल में 4 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया गया है। बता दें कि कोरोना काल में भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकी। यही नहीं, हर भर्ती प्रक्रिया के बाद सीएम योगी खुद अभ्यर्थियों से संवाद कर भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी और पारदर्शिता परखते हैं। यही नहीं, भर्ती प्रक्रिया में सीएम योगी ने पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने भी यूपी की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की है। अदालत ने 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद हाल ही में सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से यूपी ने एक नया रिकॉर्ड यहां पर कायम कर दिया है, भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की कोई कमी यहां पर नहीं आई है और कोर्ट ने भी उनकी सराहना की है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यूपी में निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार हो, भर्तियां हो, उसके लेकर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे थे। देखिए, अगर पहला सबमिट हुआ था, सबमिट का जो उद्देश्य था निवेश में इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद लगातार भर्तियों पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। जो सरकारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी थी लंबे समय से, उस पर जोर दिया और उसी का नतीजा है कि सरकार के 4 साल होने जा रहे हैं लगभग, और सरकार की जो भर्तियां हैं वो भी 4 लाख होने जा रही है। यानी लगभग 3.5 लाख भर्तियां हो चुकी हैं और एक बड़े पैमाने पर भर्तियां अभी पाइपलाइन में हैं, जिनको पूरा किया जा रहा है। चाहे गृह विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, हर विभाग में लगातार भर्तियां हो रही हैं। जो सिंचाई की बात करते हैं, सिंचाई में आज भर्तियां हुई हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद किया है, जो अभ्यर्थी से उनसे बातचीत किया है कि जो भर्ती हुई है वो भर्ती साफ सुथरी हुई है कि नहीं हुई है, और जो अभ्यर्थी है उनसे पूछा है कि क्या आप इस भर्ती से संतुष्ट हैं कि नहीं है, इस भर्ती में कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ है, कोई सिफारिश तो नहीं हुआ है, या किसी दबाव तो नहीं किया गया है। और अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की, मुख्यमंत्री को संतुष्ट किया है कि जो भी भर्तियां हुई है बिल्कुल साफ सुथरी हुई हैं और पारदर्शी तरीके से हुई है। ये मुख्यमंत्री के कार्य करने का तरीका है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज देश के नंबर 1 प्रदेश में से एक हो गया है, जहां पर सरकारी भर्तियां इतने बड़े पैमाने पे की गई हैं। अगर हम बात करते हैं पुरानी सरकारों की बात करते हैं, तो बसपा सरकार में ये सरकारी भर्तियां थी, इसका आंकड़ा 90,000 था। जो समाजवादी पार्टी सरकार थी उसमें कुल भर्तियां 2 लाख हुई थी, और अभी सरकार लगभग 4 साल के आसपास है। और ये रोजगार की बात करते हैं, 4 लाख लगभग सरकारी नौकरियों के जो टारगेट था यूपी गवर्नमेंट पूरा कर चुकी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्वरोजगार पर भी जोर दे रही है कि अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार आपको हेल्प कर रही है। ओडीओपी योजना चला रही है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, और साथ साथ इन्वेस्टर सबमिट जो हुआ था उसमें भी सरकार उसको ध्यान रख रही है कि जो कोई समस्या आती है इन्वेस्टर को या फिर जो पूंजीपतियों को, उसको सरकार लगातार फीडबैक ले रही है, उसको समस्याओं को दूर करने का कार्य कर रही है। जी आशीष, वहीं अगर बात करें तो कोविड काल में कई नौकरियां गई हैं अलग अलग प्रदेशों की अगर हम बात करें, लेकिन यूपी में जो नौकरियां हैं उनमें किसी भी तरह की कोई कमी यहां पर देखने को नहीं मिली। भर्ती प्रक्रिया भी बीच में रुकी नहीं और कोविड काल में भी लगातार भर्तियां यहां पर की गई हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अब कोर्ट ने भी यहां पर सराहना कर दी है यूपी की, कि जिस तरीके से जो भर्ती प्रक्रियाओं की बात की गई थी वो लगातार देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं और लगातार जाकर देख रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस भर्ती प्रक्रिया में ना हो। आगे क्या रणनीति रहने वाली है और आगे किस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी? देखिए, अदालत की टिप्पणी की बात करें तो 69,000 भर्ती पे अदालत ने तारीफ की थी कि जो योगी सरकार है उसने जो भर्तियां की हैं पारदर्शी तरीके से की है और समय से की है। क्योंकि यूपी का इतिहास रहा है कि जो भी भर्तियां आती हैं तो पहले वो भर्तियां जो अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं उसका विवाद होता है, फिर वो सिविल कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार थी कि जो भर्तियां हैं लगातार चल रही हैं और किसी भर्ती पर कोई जांच नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और इसी कारण जो भर्तियां हैं लगातार चल रही हैं। अगर कोरोना काल की बात करते हैं तो कोरोना काल में हर प्रदेश में लगभग बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए थे, तो योगी सरकार ने ये प्रयास किया था कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अलग राज्यों में थे, जो लौट के अपने प्रदेश लौट रहे थे, उनको इंगेज किया जाए, यानी उनको खाली न बैठाया जाए। उनको दिया गया कि उनके गाँव में, उनके शहर में, उनके कस्बे में रोजगार दिया गया और प्रयास किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर यूपी का नागरिक है, अगर यूपी में लौट के आ रहा है तो उसको किसी तरह का भोजन पानी की कमी ना हो और
साथ ही साथ उसको स्वरोजगार दिया गया। यानी अगर आप चाहते हैं यूपी में रुकना चाहते हैं, यूपी में काम करना चाहते हैं, तो सरकार ने मदद की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जहां नौकरियां जा रही थी, लेकिन यूपी में नौकरियां मिल रही थी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आशीष। जहां कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही थी, वहीं यूपी सरकार के राज में लोगों को यहां पर नौकरियां मिली हैं और यही एक बड़ी उपलब्धि यहां पर यूपी सरकार की है। वहीं अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं का किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? लगातार जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, नियुक्ति पत्र यहां पर बांटे जा रहे हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में युवाओं की बात करते हैं तो युवा बहुत निराश हो चुका था कि पिछली सरकारों में देखा कि भर्ती की जो फॉर्म तो भरते थे, लेकिन वो पेंडिंग रहता था। कभी मामले कोर्ट चला जाता था, तो कभी पैसे के लेन देन में अटक जाता था, तो कभी कुछ हो जाता था। लेकिन जब से सरकार बदलने के बाद से ही सरकार का फोकस था कि जो भर्ती हो क्लीन हो, पारदर्शी तरीका से हो और किसी तरह का लेन देन ना हो। सरकार ने इसमें ये काम ये किया कि जितनी भर्तियां थी लगभग सभी भर्ती आयोग से कर दिया। विभागों पर निशान ना बने, विभाग पर उंगली ना उठे, मंत्रियों पर उंगली ना उठे, तो इसको आयोग से कर दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगर आप शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं और योग्य हैं, तो यूपी में सरकारी नौकरी आपके लिए है। अब यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि आपका जुगाड़ कैसा है, आप कितने पैसे वाले हैं। अगर आप में दम है, खम है और आप फॉर्म भरते हैं, तो यूपी के दरवाजे, जो युवाओं का रोजगार का दरवाजा, हमेशा खुले रहेंगे। और सरकार ये चाहती है कि ये 4 लाख जो नौकरियां टारगेट है, इसको खत्म ना किया जाए। इसके बाद भी कई और भर्तियां हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी भर्तियों के अलावा मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो लोग स्वरोजगार चाहते हैं, अपना रोजगार चाहते हैं, अपना धंधा चाहते हैं, अपना काम चाहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।